नमस्ते। आज हम एक ऐसे पत्थर के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद हर किसी के घर में कहीं ना कहीं कोने में पड़ा रहता है। हम बात कर रहे हैं फिटकरी की, जिसे एलम स्टोन भी कहते हैं। और यकीन मानिए, ये किसी वरदान से कम नहीं है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इसकी कीमत, मतलब सिर्फ 10 रुपए में। सोचिए, ये पत्थर असल में ना एक छिपा हुआ खजाना है। और सच कहा है किसी ने, इसे मामूली समझने की भूल बिल्कुल मत करना। ज्यादातर लोग इसे बस एक आफ्टर शेव के तौर पर जानते हैं, है ना? लेकिन इसकी असली ताकत वो तो कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए आज इसी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ कोई दादी नानी का पुराना नुस्खा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के ज़माने में मॉडर्न मेडिसिन और बड़े बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड्स इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली बार कोई स्किन क्रीम देखें तो उसके इंग्रेडिएंट्स पर नज़र डालिएगा। हो सकता है आपको इसका केमिकल नाम यानी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा मिल जाए। तो चलिए अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। देखते हैं कि आखिर ये मामूली सा दिखने वाला पत्थर असल में क्या-क्या बड़े कमाल कर सकता है। देखिए, इसके इस्तेमाल की लिस्ट तो काफी लंबी है, अनगिनत हैं। स्किन केयर से लेकर पर्सनल हाइजीन तक, इसकी एंटीसेप्टिक हीलिंग पावर और तो और ये पानी तक को साफ कर सकता है। हम एक एक करके इन सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं त्वचा की, क्योंकि स्किन से जुड़ी जो आम परेशानियां होती है ना, फिटकरी उनका एक अचूक मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जरा सोचिए, चेहरे पर काले दाग धब्बे, पिंपल्स के वो जिद्दी निशान या फिर बढ़ती उम्र के साथ झुर्रियां और ढीली पड़ती त्वचा, ये सारी चिंताएं हैं ना। इन सब आम परेशानियों के लिए बस ये एक पत्थर ही काफी है। तो सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। चलिए एक बहुत ही असरदार फेस पैक बनाना सीखते हैं। सबसे पहले फिटकरी का एकदम बारीक पाउडर बना लीजिए। अब एक हिस्सा फिटकरी पाउडर और उसमें मिलाइए 4 हिस्से मुल्तानी मिट्टी। फिर गुलाब जल डालकर एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। बस इसे उन जगहों पर लगाइए जहां जरूरत है और 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है अनुपात, यानी एक हिस्सा फिटकरी तो 4 हिस्से मुल्तानी मिट्टी। ये 1:4 का रेशियो याद रखना है। इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है, हफ्ते में 2 या 3 बार काफ़ी है। और हाँ, पैक धोने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, स्किन की बात तो हो गई। अब आते हैं पर्सनल हाइजीन पर। शरीर की बदबू और खास तौर पर अंडरआर्म्स का कालापन, इन दोनों के लिए फिटकरी एक कमाल का नेचुरल और असरदार इलाज है। देखिए, बाजार में जो एंटीपर्स्पिरेंट्स मिलते हैं ना, वो असल में करते क्या हैं? वो हमारे पसीने की ग्रंथियों को, मतलब स्वेट ग्लैंड्स को ही ब्लॉक कर देते हैं, जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिटकरी ऐसा नहीं करती। ये पसीने को निकलने देती है, जो एक नेचुरल डिटॉक्स का तरीका है। और ये सिर्फ बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देती है ना कमाल की बात? और इसे इस्तेमाल करना, अरे बहुत ही आसान है। बस नहाने के बाद फिटकरी के पत्थर को थोड़ा गीला कीजिए और साफ अंडरआर्म्स पर सिर्फ 10 सेकंड के लिए हल्के हाथ से रगड़ लीजिए। बस इतना ही। ये पसीने की बदबू को तो रोकेगा ही, साथ ही धीरे धीरे स्किन का कालापन भी कम कर देगा। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते। नहाने के पानी में अगर थोड़ा सा फिटकरी पाउडर मिला लिया जाए तो पूरे शरीर की बदबू से छुटकारा मिल सकता है। ये इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक बहुत अच्छे इंटीमेट वॉश की तरह भी काम करता है। और हाँ, पैरों की बदबू को भी दूर भगाता है। तो हमने सुंदरता और हाइजीन की बात तो कर ली, लेकिन फिटकरी इससे कई बढ़कर है। ये एक बहुत ही पावरफुल नेचुरल एंटीसेप्टिक और हीलर भी है। इसकी एक बहुत खास प्रॉपर्टी है, इसे कोगुलेंट कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये खून जैसी किसी भी लिक्विड चीज को जमा देती है, मतलब गाढ़ा कर देती है। और यही वजह है कि जब शेविंग करते वक्त हल्का सा कट लग जाता है तो ये बहते हुए खून को फौरन रोक देती है। सच कहूं तो ये तो हर घर की फर्स्ट एड किट में जरूर होनी चाहिए। चाहे शेविंग का कट हो, स्किन पर खुजली हो, मसूड़ों से खून आ रहा हो या फिर मुंह में छाले हो गए हों, इन सब में ये फौरन आराम देती है। और वो जो महंगे महंगे माउथवॉश आते हैं ना, उन्हें भूल जाइए। बस आधा ग्लास पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर मिलाइए और रोज इससे कुल्ला कीजिए। ये मुंह के सारे बैक्टीरिया को खत्म करके दांतों को सड़न और सांसों की बदबू दोनों से बचाता है।
लेकिन रुकिए, इतने फायदे हैं तो इसका सही इस्तेमाल जानना भी उतना ही जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी स्किन सेंसिटिव है, क्योंकि कभी-कभी ये हल्की सी जलन पैदा कर सकती है। तो अगर किसी की त्वचा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और उन्हें लगता है कि फिटकरी सूट नहीं कर रही, तो घबराने की बात नहीं है। इसका भी एक बहुत अच्छा उपाय है। आयुर्वेद में ना फिटकरी को शुद्ध करने की एक खास प्रक्रिया है, इसे कहते हैं भस्म बनाना। करना क्या है, एक सूखे लोहे के तवे पर फिटकरी का एक टुकड़ा रख दीजिए। इसे धीमी आंच पर गर्म होने दीजिए जब तक ये पिघलकर पानी जैसा ना बन जाए। फिर गैस बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने पर ये वापस ठोस हो जाएगा, एक क्रिस्टल की तरह। बस इसी को पीसकर पाउडर बना लीजिए। तैयार है आपकी फिटकरी की भस्म। और ये जो शुद्ध की हुई भस्म है ना, ये नॉर्मल फिटकरी पाउडर से भी ज्यादा असरदार होती है। और सबसे अच्छी बात, ये सेंसिटिव स्किन पर भी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जिसने इसे एक बार आजमा लिया ना, वो खुद जान जाता है कि ये मामूली सा दिखने वाला पत्थर असल में क्या-क्या कमाल कर सकता है। सोचिए, ये एक छोटा सा निवेश आपके हज़ारों रुपए बचा सकता है। तो अब जब इतने सारे फायदे पता चल ही गए हैं, तो फिटकरी का ऐसा कौन सा उपाय है जिसे सबसे पहले आजमाने का मन कर रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज की इस पड़ताल में बस इतना ही। धन्यवाद।